हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एमओयू से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर रहे हैं न्यूज़ में उनको देखेंगे, साथ ही जनवरी से लेकर अभी तक के सारे कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, विच कंट्री टाइड अप विद आईआईटी मद्रास टू डेवलप वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल ने आईआईटी मद्रास, इन दोनों ने मिलकर एक टाई अप किया है। किस लिए किया है तो हमने देखा ही, वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर को डेवलप करने के लिए इंडिया इजराइल सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी, इसको डेवलप किया जाएगा। इट इज़ बीइंग लॉन्च्ड अंडर अमृत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक साइंड अ $1 बिलियन प्रोग्राम टू सपोर्ट इंडियाज हेल्थ सेक्टर। तो ये है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने भारत का जो हेल्थ सेक्टर है उसको सपोर्ट करने के लिए इंडिया हैज़ साइंड MOU विद विच कंट्री फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज। तो आप सब जानते हैं नामीबिया के साथ भारत ने ये साइन किया हुआ है MOU। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, नामीबिया के साथ पहले किया था, ठीक है, अभी साउथ अफ्रीका के साथ दूसरी बार में किया है। और नामीबिया से तो ऑलरेडी 8 चीता भारत ले आए गए थे। दूसरी बार में साउथ अफ्रीका से 12 चीते लेकर आए गए हैं। और मेनली ना साउथ अफ्रीका वाला अच्छे से याद रखिएगा, ये MOU ज़्यादा मेन है, क्योंकि इसमें क्या साइन किया गया है, क्या बात की गई है, एग्रीमेंट किया गया है कि अगले 8 से 10 सालों में 100 चीता, लगभग 100 चीता भारत में साउथ अफ्रीका से लेकर आए जाएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल 8 नामीबिया से आए हैं, 12 साउथ अफ्रीका से आए हैं। यहाँ पर नामीबिया मैप में आप देख रहे हैं और इसकी कैपिटल है विंडहोक। अंडर वर्ल्ड्स फर्स्ट चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट, हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके तहत चीता हम लेकर आ रहे हैं, भारत में री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि भारत में चीता की संख्या वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, है ना। तो इसीलिए री इंट्रोडक्शन उसका किया जा रहा है चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत। और इसके तहत 12 चीता साउथ अफ्रीका से आए थे, जिन्हें कूनो नेशनल पार्क MP में रखा गया था। और 8 चीता ये नामीबिया से आए थे और इन्हें भी कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं और अभी 7वां जो है 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कंबाइन करके 7वां टाइगर रिजर्व भी वहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, कौन सी ऐसी बॉडी है जो चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट की देखरेख कर रही है? तो NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, टाइगर्स के लिए जो बॉडी है वही चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट को भी देख रही है, इसकी निगरानी कर रही है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टील साइंड 57 MOUs विद हाउ मेनी स्टील कंपनीज। तो ये है 27। ठीक है, 57 MOU साइन किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने 27 स्टील कंपनीज़ के साथ में। यहाँ पर देखें तो ये वही चीज़ लिखी हुई है, MOU साइन किया गया है अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अच्छा, ये जो PLI स्कीम है ना, इसके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि इंक्रीमेंटल सेल्स पर इसमें इंसेंटिव दिए जाते हैं। ठीक है, अंडर PLI स्कीम गवर्नमेंट अप्रूव्ड 6,322 करोड़ रुपीज़ टू बूस्ट स्टील सेक्टर। और फिलहाल स्टील मिनिस्टर हमारे कौन हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इंडिया कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल एनर्जी। भारत ने, अब यहाँ पर आप मैप भी देख रहे हैं इस कंट्री का, स्पेन के साथ में ये MOU साइन किया है। ये कोलैबोरेशन हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। किस लिए हुआ है तो ये क्वेश्चन में ही देख लिया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल एनर्जी के लिए हुआ है। ठीक है, स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड है। PM यहाँ के पेड्रो सेंशेल्स हैं, सेशल्स। PM यहाँ के पेड्रो सेशल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोकेशन देख रहे हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट की, जो कि मोरक्को और स्पेन दोनों को अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT विल डेवलप इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स। डैम्स के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस कौन सी IIT है जो डेवलप करेगी? तो ये है हमारी IIT रुड़की। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन ने MOU साइन किया है IIT रुड़की के साथ, ताकि ये दोनों मिलकर डेवलप कर सके इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स अंडर द ड्रिप स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसीव्ड 36th एंड लास्ट राफेल एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री। तो 36 राफेल एयरक्राफ्ट भारत ने मंगाए हैं, खरीदे हैं। किस कंट्री से खरीदे हैं तो आप लोग जानते हैं, फ्रांस से खरीदे हैं। और अभी जो है फाइनली 36वां जो राफेल एयरक्राफ्ट है वो भारत ने रिसीव किया है, जिसकी वजह से हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इंडिया और फ्रांस ने साइन किया है इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, 2016 में साइन किया था,
जिसके तहत 36 राफेल फाइटर जेट्स की समझौता हुआ था, वो खरीदने के लिए भारत ने 60,000 करोड़ रुपए इसका MOU साइन किया था। ठीक है, और अभी 36वां और लास्ट राफेल वो भारत में आ गया है। राफेल फाइटर जेट्स जो हैं डसॉल्ट कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, ये कंपनी फ्रांस की है। यहाँ पर देखें कुछ और, तो इंडिया ने MOU साइन किया है विद इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल टू प्रमोट अडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक MOU बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका फॉर कोऑपरेशन इन डिसेबिलिटी सेक्टर। तो ये भी याद रखना है, साउथ अफ्रीका के साथ एक जो चीता वाला है वो तो है ही, लेकिन डिसेबिलिटी सेक्टर में भी एक MOU साइन किया गया है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है MOU बिटवीन इंडिया एंड चिली इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है NTPC और NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ठीक है, NTPC और NPCIL। इंडियन आर्मी ने तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया है ऑन चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग। अभी क्या होगा कि आर्मी को चाइनीज़ लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसके लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी से MOU साइन किया गया है। नेपाल और इंडिया ने एग्रीमेंट किया है फॉर क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स। फिर इसरो और माइक्रोसॉफ्ट, इन दोनों ने भी एक MOU साइन किया है टू सपोर्ट इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप्स। ठीक है, इसरो और माइक्रोसॉफ्ट। Who has tied up with Indian Olympic Association to support Indian athlete। भारतीय एथलीट्स जो हैं उनके समर्थन के लिए IOE दैट इज़ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके साथ किसने समझौता किया है? तो ये किसने किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ समझौता। यहाँ डिटेल है, ये दोनों मिलकर क्या स्टैब्लिश करेंगे? फर्स्ट एवर इंडिया हाउस एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। IOA के बारे में देखते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इस समय सेक्रेटरी जनरल इसके हैं राजीव मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांता एंड फॉक्सकॉन टू इन्वेस्ट 1.54 लाख करोड़ रुपीज़ टू सेटअप सेमीकंडक्टर प्लांट इन विच स्टेट। तो वेदांता और फॉक्सकॉन ये दोनों मिलकर इन्वेस्ट कर रहे हैं एक सेमीकंडक्टर प्लांट स्टेब्लिश करने के लिए, और किस स्टेट में ये सेटअप किया जाएगा? तो ये स्टेट है गुजरात। बेसिकली ये जो सेमीकंडक्टर प्लांट है, इसे यहाँ पर सेटअप करने के लिए दो स्टेट के बीच में एक कंपटीशन चल रहा था, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में। महाराष्ट्र को ये डील मिलने वाली थी, ये जो प्रोजेक्ट है मिलने वाला था, लेकिन फिर गुजरात के हाथों में चला गया, इसलिए काफ़ी ये न्यूज़ में रहा था, तो आप याद रखिएगा। टू सेटअप सेमीकंडक्टर प्लांट इन गुजरात, MOU साइन किया गया बिटवीन वेदांता और फॉक्सकॉन। वेदांता जो है इंडियन मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी है और फॉक्सकॉन एक ताइवानीज़ चिप मेकर कंपनी है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपने क्वेश्चन में ही देख लिया था, 1.54 लाख करोड़ रुपीज़। इजराइल अनाउंस्ड हिस्टोरिक मैरीटाइम बॉर्डर एग्रीमेंट विद विच कंट्री। इजराइल ने कौन से देश के साथ एक समुद्री सीमा समझौता किया है? मैरीटाइम बॉर्डर एग्रीमेंट किया है, तो ये कंट्री है लेबनान। लेबनान के साथ इजराइल ने समझौता किया है। यहाँ आप अब इसको ध्यान से देख लीजिए, जो मैप है इजराइल का मैप है, ये पूरा पर्पल वाला एरिया पूरा इजराइल का है। इसके अलावा ये वेस्ट बैंक और यहाँ पर गाज़ा पट्टी या गाज़ा स्ट्रिप है, ये फिलीपींस का पार्ट है। ठीक है, और इन्हीं एरियाज़ को लेकर कई बार इजराइल और फिलीपींस के बीच झगड़ा भी होता रहता है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ भी होते रहते हैं। ये जो क्वेश्चन हमने देखा, समझौता किसके साथ किया गया? लेबनान के साथ। तो लेबनान का एरिया कौन सा है? ये वाला है। और ये समझौता जो हुआ है समुद्री सीमा को लेकर हुआ है, तो ये वाला जो समुद्री पार्ट है पूरा, इसको लेकर लेबनान जो है वो क्लेम करता है कि यहाँ तक जो पार्ट है वो लेबनान का है। इसी तरह इसराइल क्लेम करता है कि ये वाला पार्ट जो है यहाँ तक ये इसराइल का है। तो इसी को लेकर एक समझौता किया गया है, मैरीटाइम बॉर्डर एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले ये देख लीजिए, लेबनान इसराइल इन दोनों के बीच हिस्टोरिक डील हुई है टू एंड मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट इन गैस रिच मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पर है कुछ गैस फील्ड के नाम दिए हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं, तो आप ये देख लीजिए। काना गैस फील्ड है यहाँ पर, फिर उसके बाद है करीश गैस फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक्सन ग्रीन टू इन्वेस्ट 22,400 करोड़ रुपीज़ टू सेटअप अ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। किसके द्वारा? जैक्सन ग्रीन के द्वारा। किस लिए? ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स के लिए। कितने रुपए? 22,400 करोड़ रुपीज़ ये इन्वेस्ट होने वाले हैं। कौन से स्टेट में?
तो 4 आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं। स्टेट याद रखिएगा, राजस्थान में जैक्सन ग्रीन के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है। यहाँ भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं। टू सेटअप ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट MOU साइन किया गया है जैक्सन ग्रीन और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच में। कैपेसिटी भी याद रखिएगा, यहाँ पर तो लिखा हुआ है कितना इन्वेस्टमेंट है। कैपेसिटी है 3,65,000 टन पर ईयर। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी साइंड MOU विद हाउ मेनी बैंक्स फॉर अग्निवीर सैलरी अकाउंट्स। अग्निवीर योजना जो है उसकी शुरुआत हो गई है और अग्निवीर की सैलरीज के लिए जो अकाउंट्स ओपन करने हैं उन अकाउंट्स के लिए बैंक्स के साथ समझौता किया गया है। तो इंडियन आर्मी ने कुल 11 बैंक के साथ समझौता किया है, MOU साइन किया है। यहाँ पर इन 11 बैंक्स का नाम लिखा हुआ है। SBI है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI, ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा, IDFC, फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक। और ये सभी बैंकों से MOU साइन किया गया है और ये जो MOU है ये प्रोवाइड करेगा बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू अग्निवीर। नेक्स्ट देखते हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। तो अग्निवीर जो है सैनिकों को कहा गया है अग्निवीर, और ये किस स्कीम के तहत ये किया गया है? अग्निपथ स्कीम के तहत। अग्निपथ स्कीम जो है ये इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन 14 जून 2022 2022 जून में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। किस लिए? इसलिए ताकि सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट की जा सके 3 सर्विसेज में। 3 सर्विसेज कौन सी हैं? हमारी जो फोर्सेज हैं तीनों, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों में सोल्जर्स के रिक्रूटमेंट के लिए ये वाली स्कीम जो है ये लेकर आई गई थी। इसमें क्या किया गया, एज लिमिट जो है, जब स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी उस टाइम बताया गया था कि एज लिमिट 17.5 साल 17.5 से लेकर 21 ईयर्स तक रहने वाली है, लेकिन बाद में विरोध के बाद एज का क्राइटेरिया बढ़ाया गया, 23 साल किया गया था। ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत यूथ जो हैं जो ज्वाइन करेंगे इन सर्विसेज को उन्हें कहा जाएगा अग्निवीर। कितने टाइम पीरियड के लिए ये अग्निवीर जो है इन्हें नियुक्त किया जाएगा, चुना जाएगा? तो ये पीरियड है 4 साल, मतलब 4 साल की जॉब होगी। आफ्टर 4 years 25% ऑफ द बैच विल बी रिक्रूटेड बैक। 25% जो टोटल होगा ना बैच में, 25% लोगों को फिर से रिक्रूट किया जाएगा अगले 15 सालों के लिए और बाकी को छुट्टी दे दी जाएगी। इससे बेनिफिट क्या होगा? तो 4 साल की जॉब कंप्लीट करने के बाद 11.7 लाख रुपए मिलेंगे। जो भी अग्निवीर होगा उसे 11.7 लाख रुपए दिए जाएंगे एज सेवा निधि पैकेज। और इसके अलावा कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, पेंशन की जगह ये सेवा निधि पैकेज प्रोवाइड किया गया था। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। अगला क्वेश्चन है, इंडिया टू एक्सपोर्ट पिनाका रॉकेट सिस्टम टू विच कंट्री। पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है भारत किस देश को निर्यात करेगा? भारत एक्सपोर्ट करने वाला है ये आर्मेनिया को। ठीक है, और फर्स्ट $250 मिलियन की डील हुई है ये बिटवीन आर्मेनिया एंड इंडिया फॉर पिनाका रॉकेट सिस्टम। पिनाका जो है ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, DRDO ने इसे डेवलप किया है और इसे टाटा और L&T के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। टाटा पावर एंड डैश कोलैबोरेटेड टू इंस्टॉल EV चार्जिंग स्टेशंस इन दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट में EV चार्जिंग स्टेशंस को इंस्टॉल करने के लिए टाटा पावर ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? तो टाटा पावर ने इंडियन आर्मी के साथ कोलैबोरेट किया है। और नेक्स्ट देखते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने MOU साइन किया है विद FIFA एंड AIFF फॉर इम्प्लीमेंटिंग फुटबॉल फॉर स्कूल्स इनिशिएटिव इन इंडिया। तो ये एक स्कूल के लिए और फुटबॉल को स्कूल्स में बढ़ावा देने के लिए एक इनिशिएटिव है भारत का, फुटबॉल्स फॉर स्कूल्स। ठीक है, ये इनिशिएटिव है, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने FIFA और AIFF के साथ MOU साइन किया है। नेक्स्ट देखें तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील 27 ईयर डील, 27 साल की डील जो है लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील किसके बीच हुई है? कतर और चाइना के बीच। ठीक है, अगले आते हैं तो SBI ने साइन किया है 150 मिलियन यूरो लोन एग्रीमेंट विद जर्मन KfW बैंक फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, SBI ने किसके साथ? जर्मन बैंक के साथ किया है सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया न्यूजीलैंड नेवीज, इन्होंने साइन किया है एक पैक्ट ऑन वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। उसके बाद नेक्स्ट है एक MOU साइन किया गया है बिटवीन जापान एंड AIIA, दैट इज़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। इसने जापान के साथ एक MOU साइन किया है टू प्रमोट रिसर्च इन आयुर्वेदा।
तो आप इसी से समझ सकते हैं कि आयुर्वेदा के बारे में ही कुछ होगा। नेक्स्ट है हरियाणा गवर्नमेंट ने दुबई के साथ एक एमओयू साइन किया है, किस लिए? फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने किसके साथ? दुबई के साथ। आईसीसी ने टाई अप किया है विद यूनिसेफ, आईसीसी ने किसके साथ? यूनिसेफ के साथ, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी थ्रू क्रिकेट। नेक्स्ट देखते हैं टाटा स्टील और पंजाब गवर्नमेंट, इनके बीच एक एमओयू साइन हुआ है टू एस्टेब्लिश स्टील फैसिलिटी इन लुधियाना। AICTE एंड एडोब, इन दोनों ने टाई अप किया है टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया। AICTE क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो AICTE और एडोब के बीच में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए एक टाई अप हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंडिया साइंड $374 मिलियन डील विद विच कंट्री फॉर सेल ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने के लिए, उसकी बिक्री के लिए भारत ने $374 मिलियन का एक डील किया है। तो ये किस कंट्री के साथ किया है? तो ये जो कंट्री है कौन सी है? फिलीपींस से है। ठीक है। ब्रह्मोस क्या है? एक मीडियम रेंज रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। इसको लॉन्च किया जा सकता है फ्रॉम सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट और लैंड, तो हर जगह से लॉन्च हो सकती है। इसकी सारी टेस्टिंग कर ली गई है। ब्रह्मोस एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इसे ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। और अभी रिसेंटली राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनाग्रेट किया है ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लखनऊ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको याद रखिएगा। इंडिया साइंड एग्रीमेंट विद डैश फॉर कोऑपरेटिंग ऑन गगनयान मिशन। गगनयान मिशन में कोऑपरेशन के लिए इंडिया ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? तो ये एमओयू साइन हुआ है फ्रांस के साथ में। और यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल। तो इंडिया साइंड अग्रीमेंट विद फ्रेंच स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है CNES। गगनयान मिशन इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है। 2024 में इसे लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। इसरो के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। और इसमें इंडिया 3 मेल एस्ट्रोनॉट और एक फीमेल रोबोट, जिसका नाम है व्योम मित्रा, इसे सेंड करने वाला है। आपने व्योम मित्रा की तस्वीरें भी काफ़ी देखी होंगी, जब ये न्यूज़ में आया था उस समय की थी। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री साइंस MOU विद डैश फॉर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने एक MOU साइन किया है। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, किसके साथ किया है बताइए। तो आंसर है इसका UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। MOU साइन किया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने UNDP के साथ। UNDP प्रोवाइड करेगा टेक्निकल सपोर्ट टू 2 प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट। ये 2 प्रोग्राम कौन से हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। इन दोनों को टेक्निकल सपोर्ट UNDP के द्वारा इस MOU के तहत प्रोवाइड किया जाएगा। Which company signed MOU with NPCI to introduce UPI and RuPay in UK? UK में UPI और RuPay को इंट्रोड्यूस करने के लिए NPCI के द्वारा एक MOU साइन किया गया है, किसके साथ मिलकर? तो NPCI ने पे एक्सपर्ट के साथ मिलकर ये MOU साइन किया है। पे एक्सपर्ट ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लंदन बेस्ड। ठीक है, लंदन बेस्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। UPI की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसे NPCI ने डेवलप किया है। NPCI की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था और नेपाल बना था पहली कंट्री टू अडॉप्ट UPI। और जो दूसरा है रुपे कार्ड जो है, इसे भी NPCI ने डेवलप किया, 2012 में किया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ओडिशा गवर्नमेंट साइंड एन MOU विद डैश फॉर प्रोटेक्टिंग इट्स कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने किसके साथ MOU साइन किया है? तो यहाँ पर हैं आपके ऑप्शंस और इसका राइट आंसर है NIOT NIOT। NIOT इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, चेन्नई बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है ये। इसके साथ उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है अपनी कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडिया हैज़ साइंड MOU ऑन जुडिशियल कोऑपरेशन विद विच कंट्री। तो जुडिशियल कोऑपरेशन के लिए भारत ने एक MOU साइन किया है। इनमें से 4 ऑप्शन है, किस कंट्री के साथ? तो आप यहाँ मैप में देखकर ही समझ गए होंगे, मालदीव्स ये कंट्री है जिसके साथ भारत ने जुडिशियल कोऑपरेशन के लिए MOU साइन किया है। और मैप में है मालदीव्स, इसकी कैपिटल है माले। इजराइल साइंड फर्स्ट फ्री ट्रेड डील विद विच अरब कंट्री। तो इजराइल जो है फ्री ट्रेड डील UAE के साथ साइन की है।
इसराइल आप मैप में हम पहले भी देख चुके हैं। इसराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम है। करेंसी है यहाँ की शेकेल और पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। NMDC साइंड MOU विद डैश फॉर ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन। NMDC ने एक MOU साइन किया है किसके साथ? फॉर ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो ये MOU ओके, तो इसमें आंसर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ IIT खड़गपुर। NMDC इसकी फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर है और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत ये आता है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टाई अप विद NIUA फॉर सस्टेनेबल सिटीज़ प्रोग्राम। तो ऑप्शंस आपको दिखा देती हूँ, आप आंसर दीजिए इसका। कौन सा संगठन है इन चारों में से जिसने स्थायी शहरों के कार्यक्रम के लिए सस्टेनेबल सिटीज़ प्रोग्राम के लिए NIUA के साथ एक समझौता किया है? तो ये है WEF, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या मैं बोल रही हूँ? WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कहाँ से आ गया WTO? बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और देखते हैं किस लिए। तो हमने देख लिया सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम के लिए ये MOU इन दोनों के बीच में साइन किया। NIUA इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। चाइना हैज़ साइंड सिक्योरिटी पैक्ट विद विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। और ये हैं आपके ऑप्शंस और मैप में आप देखकर समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर है सोलोमन आइलैंड्स। सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया गया है चाइना और सोलोमन आइलैंड्स के बीच में। सोलोमन आइलैंड्स ये साउथ पैसिफिक में एक कंट्री है और इसकी कैपिटल है होनियारा। DRDO टू डेवलप इंजन फॉर 5th जनरेशन AMCA, दैट इज़ एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, विद विच कंट्री। तो ये हैं आपके सारे ऑप्शंस। DRDO ने एक डेवलप किया है इंजन फॉर 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और ये जो है एयरक्राफ्ट इसको डेवलप करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो ये कंट्री है फ्रांस। Engine will be developed by DRDO and Safran, that is French engine maker. HAL tied up with which country to make new mid-air refueler? तो ये जो है HAL के द्वारा साइन किया गया है कौन सी कंट्री? इसराइल के साथ, टू मेक न्यू मिड-एयर रिफ्यूलर। टू कन्वर्ट सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट इनटू मिड-एयर रिफ्यूलर्स MOU साइन किया गया है बिटवीन HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। इंडिया हैज़ साइंड हाउ मेनी MOUs विद नेपाल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, हेल्थ एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। कितने MOU साइन किए हैं नेपाल के साथ भारत ने इन सभी प्रोजेक्ट से रिलेटेड? तो ये हैं 3 MOU और यहाँ पर 3 टॉपिक्स हैं तो 3 ही MOU होंगे, स्कूल, हेल्थ और इरिगेशन। ठीक है, पहला MOU फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जन विकास सेकेंडरी स्कूल। सेकेंड जो है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरकोर्ट हेल्थ पोस्ट बिल्डिंग, और थर्ड MOU साइन किया गया है फॉर बहेश फाट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ग्रीनको साइंड MOU विद विच इंस्टीट्यूट टू सेटअप सस्टेनेबल SNT स्कूल। तो ग्रीनको ने ये जो MOU है साइन किया है IIT हैदराबाद के साथ में टू सेटअप सस्टेनेबल SNT स्कूल। ग्रीनको एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। IGSS वेंचर्स साइंड MOU विद डैश फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर पार्क। IGSS वेंचर्स ने इनमें से कौन से स्टेट के साथ में ये साइन किया है? तो ये है तमिलनाडु। सेमीकंडक्टर पार्क विल बी सेटअप इन 300 एकड़ लैंड। कहाँ पर? तमिलनाडु में। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 25,600 करोड़। IGSS वेंचर्स ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और इसने तमिलनाडु के साथ ये MOU साइन किया है। BEL साइंड MOU विद विच कंट्री फॉर सप्लाई ऑफ एयरबोर्न डिफेंस सूट फॉर IAF हेलीकॉप्टर्स। ये ऑप्शंस हैं आपके सामने और राइट आंसर है बेलारूस। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने साइन किया है MOU विद बेलारूसियन कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ एयरबोर्न डिफेंस सूट फॉर IAF हेलीकॉप्टर, जो इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स हैं उनके लिए। ADS क्या है? एयरबोर्न डिफेंस सूट क्या है? इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ मिसाइल अटैक्स। इंडिया साइन इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट विद विच कंट्री, तो इंडिया ने ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया है यूएसए के साथ में। यहाँ पर कुछ और एमओयूज़ या फिर एग्रीमेंट्स की लिस्टिंग देख लेते हैं। तो IOCL दैट इज़ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और बांग्लादेश ने एमओयू साइन किया है टू सप्लाई इमरजेंसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद रॉयल एनफील्ड जो है इसने यूनेस्को के साथ एक पार्टनरशिप की है टू प्रमोट इंडियाज़ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। कर्नाटका गवर्नमेंट एंड ईशा फाउंडेशन, जो सदगुरु है ना, आपने देखा होगा इनको, सदगुरु की एक ईशा फाउंडेशन है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने ईशा फाउंडेशन के साथ एमओयू साइन किया है टू प्रमोट एग्रीकल्चर। टाटा न्यू सुपर ऐप ऑफ टाटा ग्रुप है और HDFC बैंक जो है, इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, पार्टनरशिप हुई है टू लॉन्च 2 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। ये कौन से होंगे? टाटा न्यू प्लस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड और टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। ICICI बैंक और ICICI बैंक और NPCI, इन दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप हुई है टू लॉन्च रुपे क्रेडिट कार्ड्स, जिसका नाम होगा ICICI बैंक कोरल रुपे क्रेडिट कार्ड। ये कंट्रीज़ के साथ में देख लेते हैं। तो इंडिया और जापान के बीच में एमओयू साइन हुआ है इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज और दूसरा एमओयू साइन हुआ है फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। ये आप जापान को मैप में देख रहे होंगे, जिसकी कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है यहाँ की येन। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया एंड जर्मनी। इनके बीच में एक एमओयू साइन हुआ है फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू मरीन एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और जर्मनी, इन दोनों के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। इंडिया और जर्मनी के बीच दूसरा एमओयू जो है ये रिलेटेड है सस्टेनेबिलिटी एंड वैल्यू एडेड इन द कॉटन इकोनॉमी। जो कॉटन इकोनॉमी है, कपास अर्थव्यवस्था है, उससे रिलेटेड है दूसरा एमओयू। यहाँ पर आप जर्मनी देख रहे होंगे मैप में। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, करेंसी यहाँ पर यूरो इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है इंडिया के साथ में साउथ कोरिया का एमओयू। तो एक एमओयू साइन हुआ है टू प्रमोट जॉइंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री मटीरियल्स। किस लिए? टू बूस्ट डिफेंस कोऑपरेशन। और साउथ कोरिया, यहाँ पर आप मैप में इसको देख रहे होंगे, साउथ कोरिया, इसकी कैपिटल है सियोल, करेंसी यहाँ पर वॉन इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है इंडिया एंड ओमान। इनके बीच में एक एमओयू साइन हुआ है फॉर मिलिट्री कोऑपरेशन एंड मैरीटाइम इश्यूज़। और इंडिया और ओमान के बीच कुछ एक्सरसाइजेज भी होती हैं, जैसे कि आर्मी एक्सरसाइज है अल नाजा, एयरफोर्स एक्सरसाइज है ईस्टर्न ब्रिज और नेवल एक्सरसाइज है नसीम अल बहर। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है दूसरा एमओयू जो साइन हुआ है, अ प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2022 से 25 के लिए ये प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन इसको साइन किया गया है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ओमान को आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, जिसकी कैपिटल है मस्कट। इंडिया और अर्जेंटीना की बात करते हैं तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच एक एमओयू साइन हुआ है फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, और अर्जेंटीना यहाँ पर आप मैप में देख रहे होंगे, कैपिटल है यहाँ की ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट कंट्री है इंडिया एंड भूटान। इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है फॉर कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड वेस्ट मैनेजमेंट और दूसरा एमओयू साइन हुआ है फॉर द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल सैटेलाइट। तो ये दो एमओयू भूटान के साथ। भूटान यहाँ मैप में आप देख रहे होंगे और भूटान की कैपिटल है थिम्फू। इंडिया और यूएसए के बीच एक एमओयू साइन हुआ है फॉर कोऑपरेशन इन हेल्थ एंड बायोमेडिकल साइंसेज। और यूएसए का मैप आप ये देख रहे होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स, क्या हो रहा है आज, खैर यूनाइटेड स्टेट्स, कैपिटल है यहाँ की वॉशिंगटन DC, प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन। इंडिया और क्रोएशिया के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है और इन दोनों कंट्रीज़ ने एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर एकेडमिक कोलैबोरेशन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स, जैसे कि आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, इन सभी इस तरह की ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम से रिलेटेड एकेडमिक कोलैबोरेशन के लिए इंडिया और क्रोएशिया के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। क्रोएशिया आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैप में, जिसकी कैपिटल है जाग्रेब और करेंसी कूना इस्तेमाल होती है। उसके बाद है इंडिया और रशिया के बीच एक एमओयू साइन हुआ है और AK-203 असॉल्ट राइफल से रिलेटेड ये एमओयू या फिर ये एग्रीमेंट है। इंडिया और वियतनाम, इन दोनों के बीच कोलैबोरेशन हुआ है इन फील्ड ऑफ डिजिटल मीडिया। वियतनाम आप मैप में देख रहे होंगे और यहाँ की कैपिटल है हनोई, करेंसी टोंग इस्तेमाल होती है। रशिया हमने पहले देखा था, इंडिया एंड रशिया, तो रशिया मैप में ये रहा। लेक बैकाल है रशिया में, जो कि डीपेस्ट लेक है।
वो ये जो लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए है, इंडिया साइंड 374 मिलियन $374 मिलियन डील विद विच कंट्री फॉर सेल ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए किस देश के साथ $374 मिलियन का डील किया? ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, भूटान, नेपाल या फिर फिलीपींस। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद।